तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। यह नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, फिल्मों के जानकार, इन्होंने कहा कि हमने आपके दतिया में हेमा मालिनी तक को नचाया। ये हालत है बीजेपी की, सोचिए। और सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें जो आज वायरल है, एक एक करके बताऊंगा, एक एक करके विश्लेषण बताऊंगा कि किस तरह से हमास के डर से, फिलिस्तीन के डर से हाथ पांव फूले हुए इजराइल के। अब कोई बचाने वाला नहीं है। 60 देश ने अपनी सेना तैयार कर रखी है। ईरान ने तो बाकायदा अपनी मिसाइल और सेना को तैनात कर दिया है। लेबनान हमला कर चुका है। चीन अपनी युद्धपोत भेज चुका है। तो चारों तरफ से इजराइल फंस चुका है। और भारत अगर सही समय पर अपना स्टैंड नहीं लेता तो सबसे बड़ा नुकसान होता। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल एक करके देखिए। सोचिए, ये टीवी अखबार की खबरें देखिए, किस तरह की ये लोग झूठ फैलाते हैं। राजनाथ की शस्त्र पूजा देख चीन के उड़े होश। सोचिए, शस्त्र पूजा को लेकर इस तरह का षड्यंत्र करते हैं ये लोग। IAS सूर्य प्रताप सिंह उन्होंने ट्वीट किया है कि शस्त्र पूजा मात्र से चीन के होश उड़ गए, और अगर गलती से कोई शस्त्र चल गया तो चीन का नामो निशान मिट जाएगा। इतनी लंबी लंबी क्यों हाँकता है गोदी मीडिया। सोचिए, भारत में इनके शस्त्र जातिवादियों के हाथ में है, जो जाति देखकर चलता है चीन से। तो सोचिए किस तरह से शस्त्र पूजा के नाम पर मतलब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अरे ये भारत के कुछ लोगों का अपना त्यौहार है, उनको मनाने दो। यादव है इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए किस तरह से एक बिहार में एक सनकी यादव ने, जिसका नाम यादव है, उसने बाबा साहेब, संविधान और शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों को गाली गलौज किया। अब वो माफ़ी मांग रहा है। इसकी तस्वीर देख लीजिए माफ़ी वीर की। ये पक्का संघी होगा। ये देखिए ये तस्वीर, ये शख्स पक्का तंग संग। मनीष कश्यप ने वीडियो बनाकर 2 राज्यों के बीच हिंसक माहौल बनाने की कोशिश की तो उस पर NSA लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। अच्छी बात है। मनीष यादव SC महिलाओं के साथ रेप एवं उनके खिलाफ सरेआम हिंसा की धमकी दे रहा है। मनीष यादव पर NSA कब लगेगा, बिहार सरकार जवाब दो। इस लड़के को जेल होनी चाहिए, NSA लगना चाहिए। इसने जो शब्द बोले हैं वो बिल्कुल हिंसक हैं। और इसी को लेकर बुद्ध प्रिया ने लिखा है, यादव है इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए, इस देश में मैं 2 चीज़ें क्लियर कर दूं। जातिवाद जो है, जो गांव वाला जातिवाद है, मूछ नहीं रखने देंगे, खेत जोत लेंगे, बकरी के लिए मार देंगे, जाति सूचक गालियाँ देंगे, ये सब किसान जातियों के लोग करते हैं। दलित, पिछड़ा, दलितों पर, आदिवासियों पर जो जुल्म करते हैं वो किसान हैं और जेल जा रहे हैं SC ST एक्ट में। और जो महीन जातिवाद है, पावर सेंटर्स वाला, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, वो उसमें खुद इन किसान जातियों के लोग उस जातिवाद के शिकार हैं। इनके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काटे जा रहे हैं। वो महीन जातिवाद जो करता है उसी को मनुवादी कहते हैं। लेकिन कौन समझाए इस मनीष यादव को। इस शख्स को पूरी तरह से जेल जाना चाहिए। अब बुद्धप्रिया जी को मैं और सूरज कुमार बौद्ध को मैं सफाई दे दूं, मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद का मतलब होता है जैसे शंभू ने कोई क्राइम कर दिया तो वो शंभू क्रिमिनल है, क्राइम किया है, FIR हो, कानून सम्मत तरीके से उसको सजा मिले। जातिवाद तब होता है जब शंभू की जाति वाला शंभू के साथ खड़ा हो जाए कि ना ये तो बहुत बढ़िया किया है। शंभू की जाति वाला जज इसको छोड़ दे, शंभू की जाति वाला पुलिस इस पर FIR न करे, और शंभू के पूरा सिस्टम शंभू की जाति वाला पीड़ित को ही दबाए, उसको जातिवाद कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस मनीष यादव के लिए कोई यादव महासभा सामने आया होगा। सारे लोग लानत मलानत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी एक ही सज़ा है कि इसको जेल भेज दिया जाए। तो सोचिए, इस शख्स को माफ़ी मांगने के बाद भी इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जातिवाद में थोड़ा अंतर करना सीखिए। जब किसी गलत करने वाले के साथ उसकी पूरी कम्युनिटी खड़ा हो जाए, जैसे हाथरस में हुआ था, दोषियों के पक्ष में उसके लिए पंचायत हो रही थी, सिंगर के लिए पंचायत हो रही थी, वो जातिवाद है। इतना फ़र्क है। बाकी आप बताइएगा जरूर। हरियाणा और बाकी आलोचना आपकी सर आंखों पर, एक पत्रकार के तौर पे क्लीन चिट नहीं, आप आलोचना करेंगे तभी हम काम करेंगे। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों को रावण बनकर जलाया। कल जितने देश में रावण नहीं जले हैं उससे ज़्यादा तो प्रधानमंत्री मोदी के पुतले लोगों ने फूंक दिए। सोचिए, तो मतलब क्या से क्या हो गया है। देखते ही देखते कोई टीवी अखबार इस पर नहीं दिखाया। ये है वो दतिया के कैंडिडेट हैं बीजेपी के और पूर्व गृह मंत्री हैं
सोचिए किस तरह से ये इनका मामला फंसता जा रहा है। और सोचिए एक से एक ठग पकड़े जा रही है। बाबा ठग है। लल्लन टॉप को इंटरव्यू भी दे चुका है। तमाम रेल मंत्रालय का फर्जी सदस्य गिरफ्तार। अयोध्या सर्किट हाउस में रहता था अनीप चौधरी। सोचिए एक तो जम्मू कश्मीर में स्पेशल वीआईपी गेस्ट बनकर घूम रहा था। तो ये सबसे, और ये देखिए विजयदशमी का चाय मूल निवासी बहुजन हार्दिक शुभेच्छा। आरएसएस का पुतला दहन हुआ है। ये सोशल मीडिया पर खबर है। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। मैं वो तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लाता हूं जो टीवी अखबार। सोचिए कुशवाहा, कोयरी, मौर्या, सैनी मध्य प्रदेश में अच्छी संख्या है। ब्राह्मण और ठाकुर से संख्या बल में आगे हैं। शिक्षित भी और खेती भी खूब करते हैं। पर कांग्रेस और बीजेपी कुशवाहा को 3-4 देती है, ब्राह्मण और ठाकुर को 29 और 30 टिकट देती है। तो इनको समझना है कि आपका जगह कहाँ है असली, और आप देते रहिए, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, मतलब जितना वही है। सुना है यूपी एसटीएफ ने किसी महाठग अनूप चौधरी को गिरफ्तार किया है। लोग पूछ रहे हैं कि जो भी ठग पकड़ा जाता है उसका बीजेपी नेताओं से ही कनेक्शन कैसे मिल जाता है। तो ये बड़ा सवाल है। और ये देखिए ये वो ये हैं मैडम कंगना रनावत। रियल लाइफ में तो हिमालय छेद देती हैं, और रियल लाइफ में यह है कि इनको तीर धनुष भी नहीं पता है। तो सोचिए कितने प्रैक्टिकल हैं। लेकिन कल बड़ा विडंबना था, प्रधानमंत्री मोदी भी तीर फ्लॉप हो गया। लोग कह रहे हैं कि 10 साल से वो तीर चला रहे हैं, अब तो कम से कम उनका तीर फ्लॉप नहीं होना चाहिए था। तो वो स्क्रीनशॉट था प्रधानमंत्री का। और दूसरी तरफ कंगना रनावत था जो 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी, रिहर्सल के बाद भी तीर नहीं चला पाई। काश किसी आदिवासी को बुलाते, टक से मारती एक बार में। ये दावा है। ये महोदय बीजेपी प्रवक्ता हैं। सोचिए बीजेपी प्रवक्ता की बेटी की नौकरी लगी है बिहार में। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में नौकरी की कमी नहीं है, लोग वो तंज कर रहे हैं कि देंगे कब। तो सोचिए बीजेपी प्रवक्ता की बेटी की नौकरी लगी है बिहार में। बिहार सरकार ने वादा किया था कि, तेजस्वी का वादा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, और लाइन लगी है। तो सोचिए रवीश कुमार का तंज है आरएसएस प्रमुख पर। पहली हेडलाइन, हम जानते हैं सीमाओं की रक्षा करना, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी हेडलाइन, मणिपुर हिंसा हुई नहीं, कराई गई, बाहरी ताकतें कसूरवार, मोहन भागवत। ये कौन है बाहरी ताकत? और आप क्या भजिया तल रहे हैं? बीजेपी भजिया तल रही है, आपकी सरकार भजिया तल रही है। जब बाहरी ताकत घुस गया तो कांग्रेस के समय बाहरी ताकत के हमला के लिए सरकार जिम्मेदार थी, और आपके समय पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो आप क्या कर रहे थे? छोड़िए सत्ता। कुछ कन्फ्यूजन नजर आया। मणिपुर हिंसा के 175 दिन हो चुके हैं, भीतरी ताकतें क्या कर रही है, वो क्या कर रही हैं सीमाओं की रक्षा करने के लिए। रवीश ने सबसे बड़ा ये तंज किया है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, और इन खबरों को दिखाने पर जेल जाना पड़ता है। जो आपसे छुपाया जाए वो खबर है, जो दिखाया जाए वो प्रचार है। 1200 मंदिरों का प्रबंधन करने वाली हिंदू संस्था त्रावणकोर देवोसोम ने कहा है कि आरएसएस को मंदिरों में घुसने नहीं देंगे। ये इनका चलता रहता है। सोचिए एक ट्वीट बताऊंगा आपको कि कब इनका वैदिक धर्म हुआ, कब इनका ब्राह्मण धर्म हुआ, कब इनका हिंदू धर्म हुआ, नाम कैसे क्यों बदलते हैं ये लोग, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए ये है वो तीनों चारों ठग जो पीएमओ के हवाले से नाम लेकर ठगी करते थे। ये भी सोशल मीडिया पर आज वायरल खबर है। और अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया उसी को लेकर कि पहले कश्मीर से गुजराती ठग के भाजपाई बनकर सरकारी सुरक्षा पाने की खबर आई, अब ऐसा ही खबर उत्तर प्रदेश से है। तो अखिलेश यादव अब लगातार मुखर होकर ट्वीट करने लगे हैं, बोलने लगे हैं, और जो ठग पकड़े गए हैं उसको लेकर वो तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं। और सोचिए ये है वो शख्स, इसका वीडियो मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही ये घिनौना है। और इसका नाम है मनीष यादव, बिहार का है, और ये घूम घूम के माफ़ी मांग रहा है। इस पर कई एफआईआर दर्ज हो गए हैं, और सोचिए अंततोगत्वा इसकी गिरफ्तारी होनी लगभग तय है। और ये टीना डाबी का वीडियो मैंने शुरू में भी सुनाया था, एक बार फिर से सुनिए। इन्होंने कहा टॉपर थी, ये टॉपर थी, इन्होंने कहा बाबा साहब थे तो हम हैं। तो सोचिए उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहेब का है। और जैसा कि एमएलए साहब भी बता के गए कि बाबा साहेब नहीं होते तो आज आपके सामने दलित महिला कलेक्टर भी नहीं होती, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और वही बात है कि क्योंकि वे थे इसलिए आज हम
बहुजन के लिए बाबा साहेब न होते तो क्या होता हम लोग के लिए। और यह गांव में होगा 1440 वोट, लेकिन पड़ेंगे 1450 वोट। सोचिए, ये बीजेपी का सांसद है, वो सरेआम कह रहा है कि गांव में 1440 वोट होंगे, पड़ेंगे 50 वोट, जो करना है चुनाव आयोग को कर ले। और ये सोचिए मोदी जी का पुतला दहन। तो ये तमाम खबरें जो है वो सोशल मीडिया, कल सबसे ज़्यादा रावण दहन से ज़्यादा मोदी जी का पुतला दहन हुआ है। और सोचिए, छोटू भाई बसावा ने पूछा है, इजराइल चले जाते हो, कनाडा चले जाते हो, मणिपुर नहीं जाते हो, ये कब होगा। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो हैं आज वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, नागपुर से, दीक्षा भूमि से किसी ने आपको कोई खबर दिखाई? आपने सोचा क्यों नहीं दिखाई है? क्योंकि आपके पास टीवी और अखबार नहीं है। ये कनाडा चले जाते हैं। इसलिए जब कहें ना कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, तो सोचिएगा कि आपको ये झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनके लिस्ट में बुद्धिज़्म नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, बाबा साहब की प्रायोरिटी नहीं है। नहीं तो ये आपको दिखाते। सोचिए 50 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। और ये वीडियो सुनिए, ये उषा दसारी हैं बीएसपी तेलंगाना से। आरएस परवीन ने अकेले समा बांध दिया है और वहाँ अब किसी की दाल नहीं गलने वाली है। एक घटना बहुत ही दर्दनाक है राजस्थान से, जहाँ 10 बार एक युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। वो हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। 300 दिन की यात्रा, जिसमें 2300 गांव आरएस परवीन घूम चुके हैं हम। ये सोशल मीडिया पर ये देखिए। तो सारी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर एक एक कर वायरल है, वो मैं बता रहा हूँ। और ये वो खबरें हैं जो आपको कोई सवर्ण मीडिया, सवर्ण लिबरल मीडिया, यूट्यूबर नहीं बताएगा। क्योंकि ये वो खबरें हैं जो बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है। आपकी रोजी रोटी, आपकी ज़िंदगी, बच्चों, आपकी नस्लें, आपके भविष्य से जुड़ी हुई है, जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और इस खबर की अहमियत इतनी है कि जब आप ये देखेंगे, वीडियो नेशनल डेस्क तक क्यों देखना है? सिर्फ खबर के लिए नहीं, हम आपके संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार के लिए बोलते हैं। तो सोचिए, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को बिहार में नौकरी मिल रहा है, बीजेपी के नेताओं के बच्चों को बिहार सरकार ने जो वैकेंसी लाई थी, उसमें देश भर के लोग अप्लाई कर सकते थे और टीचर की नौकरी पा सकते थे। और सोचिए, आपके युग पुरुष नेता यादव तेजस्वी जी ने बिहार के छात्रों को नर्क भेज दिया, ये कहना है युवराज। तो सारे के सारे सवर्ण चिंता कर रहे हैं, जबकि वहाँ सीटें अभी 27,000 खाली रह गई हैं। तो जगत जननी भगवती माँ विष्णु देवी की कृपा से मेरी छोटी बेटी शिखा सिंह का चयन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर हुआ है। देवी स्वरूपा को सत सत नमन, एसएन सिंह ने ट्वीट किया है। सोचिए, उनको जैकी ने लिखा, एसएन सिंह जी, आपकी डीपी देखकर मालूम पड़ता है आप योगी जी के कट्टर भक्त हैं। एसएन सिंह साहब की बेटी का चयन हुआ है, ये बिहार सरकार के दूरदर्शिता का नतीजा है। तो ये सबसे ज़्यादा आज कंगना रनावत तीर नहीं चला पाती हैं। तो सोचिए, हमारे हीरो हीरोइन रोल मॉडल क्या हैं, प्रैक्टिस करके आती। और ये तस्वीरें हैं, कल चंद्रशेखर आज़ाद गए थे दीक्षा भूमि, जहां पैंथर के युवाओं से, ऑल इंडिया पैंथर सेना के युवाओं से उनकी मुलाकात हुई। ये भी तस्वीरें काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं अपने आप को बदकिस्मत मानता हूं कि मैं पिछले 2 सालों से नहीं जा पा रहा हूं। 14 किड्स इन्फेक्टेड विथ HIV हेपेटाइटिस इन यूपी हॉस्पिटल। ये कोई मनुवादी मीडिया आपको खबर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इससे सरकार के साख को बट्टा लगता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब बात सबसे सोचिए किस तरह से बात है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, एक शख्स जो है वो सरेआम धमकी देता है कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काट लेंगे, 25 करोड़ का इनाम देंगे, लेकिन उस पर FIR नहीं होता है। आप क्या कहेंगे? और नागपुर में दीक्षा भूमि में ये थे नितिन गडकरी, तो नागपुर से सांसद हैं और इनको भी पता है कि किस तरह से वहाँ अगर नहीं जाएंगे तो आपकी सत्ता पलट जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजनों का दम देखना है तो नागपुर देखिए, और बहुजन समाज किस तरह से वहाँ जागरूक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, रवीश कुमार ने जो RSS पर तंज किया है, इस तरह से केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, ED और CBI सरकार के पास। और मोहन भागवत पूछ रहा है कि मणिपुर में हिंसा फैलाने वाला कौन है। प्रधानमंत्री से सीधे पूछना चाहिए था, इनके तो सीधे संबंध है, पता चल जाता कि हिंसा फैलाने वाले कौन है। और ये तस्वीरें देखिए, स्क्रीनशॉट, ये है विहंगम दृश्य नागपुर में जनसैलाब उमड़ता है, लाखों करोड़ों लोग वहाँ आते हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार मीडिया नहीं दिखाता है। लेकिन अब टीवी अखबार मीडिया का हम मोहताज नहीं हैं, बहुजनों के पास अपना सोशल मीडिया है।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इस विहंगम दृश्य को देखिए, ये नागपुर की है, दुनिया के दूसरे देशों की नहीं है। नागपुर जहाँ 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी, और वहाँ लाखों बहुजन हर साल आते हैं, क्योंकि वो हमारा तीर्थ स्थल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया आपको सोशल मीडिया भी आपको नहीं दिखाता है। और सबसे दर्दनाक खबर सोचिए, वो याद है जिस शख्स ने ट्रेन में गोलियां चलाई थी, अब ये साफ हो गया है कि वो बिल्कुल मानसिक रूप से बीमार नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था, और उसे पता था कि हम सचमुच क्या कर रहे हैं। उसने सब कुछ जानबूझ के किया था। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये शख्स जो है ये पूरी तरह से सही था, ये मानसिक रूप से बीमार नहीं था। तो सोचिए धर्म ने किस तरह से अंधा कर दिया है कि आप धर्म देखकर दूसरे को गोली मार देते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले जाति देखकर मारते थे। और ये तस्वीर देखिए, ब्रांडेस यूनिवर्सिटी की बोस्टन यूएसए में कानून, जाति और न्याय की खोज के विषय पर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंचे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।